दादू राजनाथ साहब, अध्यक्ष जी भाई गोपाल सिंह जी, भाई हिम्मत जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, पंचायत के भाइयों एवं मित्रों, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे बहुत मिला है। आपका मेरे माथे कर्जा है। आपने मुझे 5 बार मतदान किया, 3 बार मुझे विधायक बना करके भेजा, एक बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, 2 बार मुझे विपक्ष में रह करके आपकी पैरवी करने का अवसर मिला। मैंने कोशिश की होगी, सत्ता में था तब हमने काम करने का प्रयास किया, विपक्ष में रहने के बाद में आपकी पैरवी जिस प्रकार से करनी चाहिए विधानसभा में करने का प्रयास किया। आज हिम्मत जी ने कहा कामों के विषय को लेकर के हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सूची बहुत लंबी है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है। इसी वोट से क्रम टूटता है, इसी वोट से क्रम टूटता है। अच्छा व्यक्ति जाएगा तो अच्छा काम करेगा, गलत व्यक्ति का तो ये सुर आराम करेगा। कांग्रेस ने इस धरती पर 50 से 55 साल तक एक सत्र राज किया, 8 में प्रधानमंत्री तक रहे। उन्होंने क्या किया? केवल गरीबी का नारा लगाया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जब तक आदिवासी अनपढ़ रहेगा तब तक कांग्रेस के साथ रहेगा, जब तक आदिवासी अनपढ़ रहेगा तब तक कांग्रेस की जय जय करेगा। इसके लिए स्कूलें भी नहीं खोली। आज भी किसान को विकास करने का, विकास करने का उनका कोई सपना नहीं। आज आपके यहाँ ये सड़कें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो आज भी हमको डामर की सड़क देखनी होती तो कहीं शहर में जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, आज हमारे घर में लट्टू लगते हैं ना गांव, ये लट्टू भी आज हमारे गांवों में और घरों में नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में बिजली की उजाला होता है, गांव का आदमी भी उजाला में रहना चाहिए। इसने योजना बनाकर कहा जाओ खंबा भी ले जाओ, खड्डा भी खोदो, लाइन भी खींचो, मीटर लगा करके देने का काम किया। एक हमारी माँ है, महिलाओं के सम्मान के लिए आपने देखा होगा, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आदिवासी महिला को भी कभी गैस का कनेक्शन मिलेगा। मोदी जी ने योजना बनाकर कहा कि जाओ गांव में भी आदिवासी महिलाओं को गैस का कनेक्शन दो। हमारे यहाँ गैस का चूल्हा फूंकते उनको पता होता है कि उस चूल्हे में क्या स्थिति होती है। फूंकते हैं तब आधा दूंगा तो फेफड़ा हो जाता, आधा आँखों में जाता। उन्होंने कहा डायरी बना करके गैस की टंकी और चूल्हा देने का काम किया, निःशुल्क देने का काम। हम सब किसान की बात आज कांग्रेस ने की, लेकिन किसान का सम्मान नहीं किया। 18 के चुनाव में किसी अशोक गहलोत ने सारे किसानों को जयपुर बुलाया था और बुला करके इनके युवराज जी को बुलाया था और वहाँ पर युवराज से कहलाया था कि आप ये बोलो, और उन्होंने एक उंगली खड़ी करके कहा 1 से 10 तक गिनती गिन कर कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम 10 दिन के अंतर्गत किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मुझे आपसे बात करनी है हुकुम। 1 मिनट भैया, तू पहले बाद में ठीक है, एक बार मुझे 2 मिनट खाली पूछना था मेरे को। मजाक है क्या? नहीं ठीक है, बात करो। समझते हो क्या? नहीं करो ना, बात करो। फिर बाद में भाषण करना तेरे। उन्होंने ये कहा कि हम सारे के सारे युवा को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक व्यक्ति को भत्ता दिया क्या? रोजगार के नाम से इन्होंने नौकरियां निकाल के एग्जाम दिलाया। इस बार पेपर आउट युवा रोता है, उसने बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, कर्जा लेके पढ़ाया होगा, बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, मेरे परिवार ठीक जिएगा, ये उसका सपना था। और उसने परीक्षा के समय उसको कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर भेजा। खेत गिरवी का किसी उधार लिया होगा, बच्चा अच्छा इंगला करके पास होगा, मेरिट में चयन हो जाएगा, ये सपना था। बच्चा एग्जाम देके बाहर निकलता और सूचना आती पेपर आउट होता, इसलिए परीक्षा रद्द की जाती। हमने विधानसभा में बहस उनसे लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई युवाओं के लिए। क्या इस कांग्रेस ने? किसानों के सम्मान के लिए मोदी जी ने योजना बनाकर कहा कि भैया किसानों की मदद कौन करेगा? किसान सम्मान निधि बना करके 6,000 रुपये प्रति वर्ष 2-2 हज़ार 3 किस्तों में आपके खाते में आते हैं। मित्रों, आप मजदूरी करने के था और वहीं से बटन दबता सबके खाते में आते हैं। ये भलाई के काम तो भारतीय जनता पार्टी करे और वोट उन कपूतों को। मित्रों, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सोच समझ कर मतदान करना। ये युवा बहस कर रहे हैं, बहस तो उस समय भी करनी चाहिए था ना, और तब तक राज किया, तब तक क्या किया था? हमको सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा करना चाहिए। जवाब देने के लिए हम भी खड़े हैं, हम काम की ना रहे, वैसे काम नहीं रहे। मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम किया।
देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया ना मित्रों, दुनिया भारत की जय जयकार होती है, हमें गर्व का अनुभव होता है। क्या ये हमको अच्छा नहीं लगता है क्या? देश में देश आगे बढ़ता है हमको अच्छा लगता है? गरीब कल्याण की बात करते तो अच्छा नहीं लगता है क्या? इसलिए मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, कहेंगे। आपके मन में कलेजे पे हाथ रख के विचार करना, कौन अच्छा काम करता कौन गलत करता। आपको समझ में आए तो हमको वोट देना, आपको समझ में तो हमको वोट देना, जिसको मर जाए जिसको वोट देना। लेकिन अच्छे व्यक्ति को चयन करोगे तो आपका भला होगा, और गलत व्यक्ति जाएगा तो ये सुरारंभ। मैं आपको दावे के साथ, मैं 3 बार का विधायक हूँ, 1 बार प्रधान भी रहा। अगर पैसा कमाना मेरा उद्देश्य होता ना तो मैं करोड़ रुपये का मालिक होता। मेरा उद्देश्य नहीं है, गरीब के पीछे रहने वाला हूँ, गरीब की तरह रहकर जीना चाहता हूँ, गरीब की मदद करना चाहता हूँ। जितना मेरे पास में काम आया होगा मैंने सबको मिल करके बांट करके देने का काम किया होगा। और अब सरकार ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, और ये सरकार बनी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जिता के भेजेंगे तो आपके काम मेरे सर में, आपके जितने काम है करने का प्रयास करूँगा, और नहीं करूँ दूसरी बार आऊँगा तो मेरा मुंह काला करके काम से बाहर निकलेगा। क्या तरीका होता है लोग? यही तरीका होगा क्या? हम झूला खाते थे वो हमको बात याद नहीं आती क्या? आज हमारी सड़क है, हमारी बिजली है, भारत के प्रधानमंत्री थे, पानी पिलाने के लिए गांव को शुद्ध पानी पिलाओ, नल से जल पहुँचाओ। 2 साल पैसे 700 किलो को पैसे दे दिए, पैसे लेकर बैठा हुआ, काम किया नहीं। गुजरात में आप जाके देखिए, पड़ोस में गुजरात में टंकियाँ बन गई, कई जगह पानी पहुँच गया, घरों का पानी हमें कोटा के आसपास में गरीब में पानी आ रहा है। उन्होंने काम क्यों नहीं किया? पैसा दे दिया, पैसा लेके क्यों बैठा? मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप जिताने का काम करें, प्रत्येक आदिवासी का नल पहुँचाने का काम करें। ये पैसा आपका है, किसी के बाप का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है। हिंदुस्तान के खजाने पे गरीब अमीर जनता के खून पसीने का इस पर हमारा भी बराबर अधिकार है। हमको पैसा जितना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, और हमारा विकास होना चाहिए। आज हम पढ़े लिखे हैं, नौकरियों पे लगे हैं। मजीद जिक्र किया था, ये 45% आरक्षण किसी इनके बाप ने दिया था क्या? बाबूलाल खैरी एमएलए था, वसुंधरा जी से हमने कहा मैडम अगर मेवाड़ का भला करना चाहते तो उनको अलग से आरक्षण दीजिए। पहले आरक्षण होता था पूरे राजस्थान का होता था, उधर से अलवर भरतपुर के मीना आते थे, वो अच्छी स्कूलों में पढ़ जाते थे, उनके सामने मेरे यहाँ का बच्चा जाता था, उस मेरिट में कंपटीशन नहीं कर पाता था, वो रोता था, घर पे आता था। और उसके बाद कहा 45% आरक्षण दे करके जाओ, मेवाड़ का जो भी आएगा उसको 45% अलग से लेंगे। और 45% 100 में से 45 रट के इस मेवाड़ से होते हैं, जिसके कारण साथ मास्टर है, पटवारी है, बाबू है, इसके कारण क्या बात करते हैं। फिर भी हमें ठीक नहीं लगते हैं क्या? और ठीक लगते जाओ जहाँ वोट देना, तो क्या फर्क पड़ता है? और जिन्होंने, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, उनको समझना चाहिए, आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को वोट तक नहीं दिया। आदिवासी की बात करते क्या? इस बात का आदिवासी, अरे कांग्रेस के आदिवासी ने वोट दिया, कम्युनिस्ट के आदिवासी ने वोट दिया, वो आदिवासी नहीं थे क्या? आदिवासी की बात करें तो आदिवासी को वोट नहीं दिया। ये तरीका होगा कि आदिवासी की बात करें, आदिवासी अब सम्मान का विषय है, उस समय जाकर कहीं घर में बैठेंगे? ये तरीका नहीं हो सकता। अगर आदिवासी जीना सीखो, आदिवासी भी मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, कौन नहीं करता? मेरे विधानसभा एक भाषण उठा के देखिए, आदिवासी की पैरवी की, ठीक है? यही कह करके आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, इसका आभारी। 3 तारीख 2 तारीख 5 तारीख काम करो, 3 तारीख बाद जिम्मेदारी मेरी। जय श्री राम। ये बोल सकता हूँ 2 मिनट? सर्वप्रथम माँ प्रकृति को लाख लाख दुआ करते हुए मैं विनोद मेघवाल मेरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब को हमने 3 बार यहाँ से जिताया है बीजेपी पार्टी से। हालांकि मैंने वोट नहीं दिए होंगे, ग्रामवासियों ने या जितने बैठे हुए सभी नेताओं ने वोट दिए होंगे। मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल मतलब 3 बार मतलब 15 साल होते हैं। 15 साल में भाई साहब ने हमारे एरिया में क्या काम करा, मुझे उसका पता होना चाहिए। सुन ले एक बार, बात सुन ले भाई। आई एम सॉरी सर, रुकिए, आप गलत बोल रहे नहीं, फालतू बात पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? आप जवाब